हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव शिश 2.0 और मैं कैचना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल। एंड हम देख रहे हैं रिया और मुस्कान की स्टोरी में। जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, रिया अपने घर चली जाती है एंड उनके मम्मा बहुत क्यूरियस होते हैं कि पूछते हैं कि क्या हुआ, कौन सी फ्रेंड, ये सारा डिटेल्स पूछते हैं। बट रिया बोलती है कि मम्मा मैं टायर्ड हूँ, प्लीज़ मैं थोड़ी देर बात करती हूँ, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ऐसे बोल के वो रूम में जाती है। अपनी टेडी जो अपनी माई बेबी होता है ना, उसके पास जाती है, वो सारा बात करती है। बेबी मुझे बताओ ना, मैं उसे कॉल करूँ मुस्कान को, उसकी तबीयत कैसी होगी, पता नहीं, पूछूं क्या, ऐसे पूछती है। बट डैडी जवाब नहीं देता है, उसकी बेबी जवाब नहीं देता है। तो वो खुद ही अच्छा ठीक है मैं खुद ही कॉल कर रही थी, ऐसे बोल के वो कॉल करती है। एंड उधर तरफ हमारी मुस्कान वो कॉल अटेंड करती है। वो बोलती है कि हाय रिया, तुम, ऐसे पूछती है। तो रिया बोलती है हाँ मैं तो, और कौन, एक्चुअली मैं ये पूछने के लिए कॉल किया था, क्या स्कूटी आ गई, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है हाँ जस्ट नाउ, अभी तो आया, ड्राइवर भाई दे के चले गए, ऐसे बोलती है। तो ओके, रिया बोलती है ओके गुड, मैं उसके लिए फ़ोन किया, और तुम कुछ खाया या नहीं, ऐसे ही बैठे हो क्या, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान सोचती है कि नहीं मम्मा कुछ बनाया था, ऐसे बोलती है। कुछ बनाया मतलब अभी खाया नहीं क्या, नहीं। मुस्कान बोलती है कि नहीं वो बना दिया, मुझे सर्व किया है, मैं अभी खाई नहीं। तो ये बोलती है चलो जाओ खाओ, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम भी खा लो जाओ। तो रिया बोलती है मुझे पता नहीं, मुझे भूख नहीं लगता है, एक्चुअली मुझे खाना ही पसंद नहीं है, आई डोंट नो, पता नहीं, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है बट खाना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना रह सकते हैं हम। तो रिया बोलती है अच्छा ठीक है तुम जाओ खा लो, मैं लाइन पे रुकूंगी, वैसे क्या बनाया है, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है रुको मैं देखती हूँ, ऐसे बोल के ना वो जाती है, टेबल पे बैठती है एंड प्लेट उठाती है। वो डिफरेंटली देखती है, वो क्या यार ये फ़ोन करती है, कल तो कॉल किया, ऐसे मुझे बोला आज, मतलब वो सोचती है, लाइन पे होती है ना तब सोचती है। एंड वो प्लेट उठाती है, उसमें वो देखती है कि हॉट बॉक्स होता है ना, उसमें देखती है रोटी बनाया है उनकी मम्मी एंड साथ दाल और सब्ज़ी। तो वो प्लेट में उठा लेती है एक रोटी और सब्ज़ी सब। देन रिया सुन रही होती है वो क्या कर रही है एंड मुस्कान बोलती है एक्चुअली दाल रोटी सब्ज़ी बनाया है, ऐसे बोलती है। ओके, तो रिया बोलती है अच्छा चलो खा लो, डू यू लाइक, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है हाँ मुझे पसंद है, मेरे मम्मा बनाते हैं, टेस्टी भी होता है, तो ऐसे बोलती है। तो मुस्कान पूछती है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या। तो रिया बोलती है पता नहीं आप लोग कैसे खा लेते हो, मतलब वो क्या डिफरेंस से बिहेव कर रही है, दाल रोटी सब हम बचपन से खा रहे हैं, इसमें क्या ऐसे नया सा है, पता नहीं ये क्यों ऐसे बोल रही है। तो वो पूछती है मुस्कान क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या। नहीं आई डोंट लाइक फूड, बट मेरे मम्मा ज़बरदस्ती खिला देते हैं, मुझे वैसे भूख नहीं लगता है, बहुत मैं जब कभी कभी मैं खा लेती हूँ पसंद से, बट ज़्यादा नहीं, ऐसे बोलती है रिया। उसकी वॉइस में कुछ डिफरेंस लगता है जब वो बोलती है खाने के बारे में एक्सप्लेन करती है। वो बहुत उसकी मनपसंद की खाना खाती है, वो भी बहुत रेयर, जो हंग्री हो के एपिटाइज हो के खाने वाली। तो मुस्कान खा रही होती है, उसके साथ बात करते समय खाती है। देन वो बोलती है खा लिया, ऐसे पूछती है रिया। तो ये बोलती है खा लिया मैंने, कितना रोटी खाया, ऐसे पूछती है रिया। देन मुस्कान बोलती है बस एक, मुझे ज़्यादा नहीं खाने हो रहा है, मैं रख दूँगी अब, मुझे बस, ऐसे बोलती है। ओके जितना पसंद है उतना खाओ, ज़्यादा नहीं। तो ये भी ओके, तुम भी खा लो जाओ, ऐसे बोलती है। देन हाँ मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी रेस्ट करना है, मुझे टायर्ड है, ऐसे बोल के ना वो बाय बोल देती है एंड मुस्कान भी कॉल रख देती है। तो मुस्कान सोच रही होती है कि ये कैसी बंदी है, पता नहीं इसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा, बहुत मिस्ट्री है ये, कभी इतना रूड बिहेव, कभी बहुत केयरिंग, कभी अंगार, कभी आइस, ऐसे डिफरेंट रूप है इसकी, पता नहीं कैसी कैरेक्टर है, ऐसे वो दिल में सोच रही होती है। एंड इधर हमारी रिया उसके बारे में सोचती है, उनके मम्मा बुलाते हैं उसे खाना खाने के लिए बोलते हैं, तो रात में वो तो बहुत वैसे करती है ना, खाने के बारे में सुनती है तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। देन खाकर वापस आके अपने रूम में बंद हो जाती है। देन नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे है ना रिया जल्दी उठ जाती है, पता नहीं उसे माइंड में होता है कॉलेज जाना है, मुस्कान को देखना है, उसकी तबीयत पता नहीं कैसी होगी, ऐसे सोचती है। देन वो उठ जाती है, वो ज़्यादा सोती नहीं। बट हमारी मुस्कान
मुस्कान लेट उठती है, वो काफ़ी देर सो जाती है, पता नहीं उसका टायर्डनेस होता है, पता नहीं वो अच्छे से सो जाती है। देन उसके कमरे में ना उसकी बहन होती है, वो विंडोज़ ओपन करती है तो देखती है तभी ब्राइटनेस आता है, मुस्कान उठती है, उनके मम्मा भी आके जगाते हैं, बेटा लेट हो गया, आई थिंक काफ़ी लेट हो गया है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो वो भी जाके रेडी हो जाती है एंड हमारी रिया रेडी होकर तैयारी होकर आ जाती है डाइनिंग हॉल पे। देखती है उनके पापा और उनके मम्मा, देखते हैं वाह ये क्या, ये मतलब बुलाए बिना यही आ गए रेडी होके, ऐसे देखती हैं। देन रिया बोलती है मम्मा मुझे जाना है, कॉलेज जाना है, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोलती है। तो उनके मम्मा बोलते हैं अरे नाश्ता कर लो, ऐसे बोल के बिठा के थोड़ा बहुत खिलाते हैं। तो वो भी खा लेती है एंड उसे माइंड सब, उसका फोकस सब कॉलेज पे होता है उस समय। दैन वो भी बाय बोल के निकल जाती है कार में एंड वो कॉलेज आ जाती है। हमारी मुस्कान तभी स्कूटी पे निकलती है, उसके माइंड में भी होता है रिया क्या कर रही होगी, आ गई होगी या लेट होगी। कॉलेज एक साइड होता है तो एक साइड में चीज़ें चलता है ना, वैसे हो रहा होता है। तो रिया जब जाती है एंट्रेंस पे से जाके अपनी क्लास जा रही होती है, वहाँ वेट कर रही होती है, एक स्पॉट होता है उस जगह पे वेट कर रही होती है। तो वहाँ हमारी अद्वी आती है। अद्वी देखती है कि रिया को एंड उसके पास जाती है, ओह हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ऐसे पूछती है। तो रिया बोलती है गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, ऐसे बोलती है बहुत एक स्लो वॉइस में। एंड ये अद्वी को ना संभाला नहीं जाता, क्या वो पूछती है कि क्या तुम कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें इतनी सैड क्यों हो आज, ऐसे पूछती है अद्वी। तो रिया बोलती है सैड, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा मैं सैड हूँ, आई एम ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमेशा मुस्कुराते रहेंगे क्या, हमेशा क्या फेस में स्माइल दिखाते रहेंगे क्या, स्माइल के बिना भी नहीं रह सकते, ऐसे पूछती है। तो अद्वी देखती है हाँ ये तो मतलब बहुत बहुत क्लियर बात कर रही है, मतलब ये सही है, बट उसकी माइंड ना लड़ने की माइंड में नहीं होता है। तो अद्वी बोलती है हाँ सही है, वैसे तुम कभी भी हंसी नहीं हो, कभी भी मुस्कुरा नहीं करती हो, बट हमेशा तो लड़ती हो, ऐसे वो एक पॉइंट बोलती है। तो रिया बोलती है हाँ मैं हमेशा लड़ती हूँ जो मुझसे पंगा लेता है, बट आज मैं लड़ने की मूड में नहीं हूँ, तो टेक केयर ओके, ऐसे बोलती है। मतलब ये एंड अप करती है चलो बाय ऐसे वाली। तो इनका दोनों को फिर से यहाँ बहस शुरू होता है, बट हमारी रिया आज लड़ने की मूड में नहीं है। तब तक है ना मुस्कान देखती है, वो उस अपनी स्कूटी ड्रॉप करके आती है, देखती है कि अरे क्या हुआ, दोनों को ऐसे वो देख रही आ रहे होते हैं, फिर से इनके अंदर लड़ाई होगी क्या। तो वो आती है तो अद्वी देखती है, अद्वी है ना मुस्कान को देखती है तो एक स्माइल आ जाता है उसके फेस में, हाय मुस्कान ऐसे बोलती है। तो मुस्कान की नज़र हमारी रिया पे होता है, रिया को देखती है। देन ये है ना रिया उसे देखती है, हाय ऐसे बोलती है, तो मुस्कान भी उसे हाय बोलती है। ये सब अद्वी देख रही होती है एंड अद्वी पूछती है कि मुस्कान मैं यहाँ तुम्हें गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा है, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है हाँ सॉरी मैं नोट नहीं किया, एक्चुअली क्या हुआ, आप दोनों ठीक हो, यहाँ क्यों, दोनों कुछ प्रॉब्लम है क्या अगेन, ऐसे पूछती है। तो अद्वी बोलती है ना ऐसे कुछ नहीं, मैं तो फ्रेंडली बात कर रही थी रिया से, मैं पूछ रही थी ब्रेकफास्ट किया, ऐसे नॉर्मली बात कर रही थी, इसकी फ़ेस तो सैड लग रहा है मुझे, ये तो नॉर्मली नहीं लग रही है, इसीलिए मैंने पूछा। तो रिया उसके पॉइंट पर नहीं जाती है, वो पूछती है मुस्कान से, मुस्कान आर यू ओके, मैं एक्चुअली सुबह कॉल करने वाली थी तुम्हें, मैं पूछना चाहती थी हाउ आर यू, फिर से कुछ चक्कर आया क्या, बट मैं टाइम हो गया था तो निकल गए, मैं कॉल करना भूल गई, ऐसे बोलती है। तो ये बात है ना अद्वी नोट करती है, क्या मुस्कान तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम कुछ हुआ क्या, ऐसे वो शॉकिंगली देखती है। यस अद्वी को पता नहीं कल क्या हुआ था, उसे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं। तो मुस्कान बोलती है हाँ एक्चुअली अद्वी कुछ नहीं, वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था कल, तो रिया ने मुझे ड्रॉप किया अपने घर में। तो अद्वी बोलती है अरे मुझे बुला देते ना, मैं ड्रॉप कर देती, क्यों इतना, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड हूँ, इतनी साल से तुम्हें जानती हूँ, ऐसे वो मतलब वो बोलने आती है। एंड वो आर यू ओके ना ऐसे बोल के ना वो हाथ पकड़ने जाती है, मुस्कान के हाथ पकड़ने के लिए जाती है, आर यू ओके ऐसे पूछते ना। तो तभी ये रिया नोट करती है एंड वो इंटरप्ट करती है, सडन से है ना मुस्कान के सामने चली जाती है एंड वो मतलब क्रॉस कर देती है उसे, ना छो ऐसे मेथड में। एंड रिया पूछती है कि अब बताओ तुम कैसी हो, कुछ ब्रेकफास्ट किया है नहीं,
ऐसे वो पूछती है। रिया है ना नेचुरली उसके हाथ पकड़ने जाती है, कैसे हो, अब फीवर कुछ लग रहा है क्या, ऐसे वो पूछने जाती है। तो टच करने एकदम से टच करती है उसके हाथ में, तो एकदम से मुस्कान को थोड़ा घबराहट होता है, वो पीछे हट जाती है, मतलब उसका हाथ टच कर लेते देन पीछे हट जाती है। देन मुस्कान को पता नहीं वो क्यों ऐसे करती है। देन फिर से है ना वो है ना आई एम ओके ऐसे बोल के ना वो फिर से रिया के हाथ पकड़ लेती है, मतलब तुम मेरे हाथ से पकड़ सकती हो एंड मैं भी आपके हाथ पकड़ सकती हूँ, ऐसे वाला वहाँ एक थॉट आता है। ये सब अदवी नोट करती है, यार ये क्या चल रहा है, ऐसे उसके माइंड में हो रहा होता है। एंड ये बिहेवियर है ना मुस्कान की, जो डिफरेंट बिहेवियर, पहले रिया छूने जाती है वो पीछे हटना, कुछ स्ट्रेंजरली बिहेव करना, देन ऐसे, तो उसे समझ नहीं आता है। देन उसे कुछ अजीब सा लगता है, वहाँ रुकना नहीं चाहती है वो, उसे कुछ माइंड ऑफ हो जाता है। एंड वो अदवी बात करती है, फिर से इंटरप्ट कर, अदवी फिर से मुस्कान के बारे में पूछने लगती है। मुस्कान है ना उसे जवाब देती है, बट उसकी नज़र सारा रिया पे होता है, रिया के पास बात कर रही होती है। तो रिया बोलती है चलो मैं जा रही हूँ, मैं एक्चुअली टाइम हो रहा है, मुझे जाना है क्लास पे, ऐसे बोल के ना वो निकलने लगती है। मुस्कान देखती है रुको तो सही, मैं भी आ रही हूँ, उधर ही तो है क्लास, मेरा ब्लॉक उधर है। तो वो बोलती है, बट रिया सुनती नहीं है, वो बाय बोल के निकल जाती है। पता नहीं रिया क्या सोचती है, वो निकलने लग जाती है। एंड वो जब जाती है अपनी क्लास में, वहाँ अपने सीट पे कोई और बैठा होता है। वो लड़की है ना उसे देखती है, रिया पूछती है कि हेलो एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा सीट है, ऐसे बोलती है। बट वो लड़की बोलती है हाँ मे बी इट वॉज बट नाउ इट्स माइन, ऐसे बोलती है, मतलब पहले तुम्हारा था, तुम्हारा होगा, बट अब नहीं, मैंने बैठ लिया है, तुम्हारा चेंज कर लो सीट, ऐसे बिहेवियर में बात करती है। एंड रिया है ना उससे लड़ना नहीं चाहती है, वो फिर से बोलती है ये मेरा सीट है, मैंने बैठा है, मैंने 2 दिन से बैठ रही हूँ, फर्स्ट डे से मैं बैठी हूँ, ऐसे वो फिर से उसे बताती है। बट वो लड़की मानती नहीं है, वो तो रिया लड़ने की मूड में नहीं है, उसकी माइंड कहीं और चीज़ें में है, तो वो चुपचाप जाके दूसरे सीट में बैठ जाती है। एंड इधर हमारी अदवी मुस्कान से बात कर रही होती है, मुस्कान को उसकी माइंड भी कहीं और होता है, वो उसे बाय बोल के वो भी निकल जाते हैं। इनका एस्ट्रोटीन क्लासेस चलता है एंड दोपहर को है ना लंच ब्रेक होता है, तभी है ना वो जो लड़की होती है वो कैंटीन में होती है। एंड हमारी रिया जाती है कैंटीन पे, उसे तो पता है रिया को मुस्कान कैंटीन में होगी, तो वो जाती है। तभी है ना वो जो लड़की है ना वो बैठी होती है एंड सामने से हमारी रिया आ रही होती है, तो वो देखती है, अपनी पैर जानबूझ के अपनी लेग को सामने करती है, बिकॉज रिया आती है तो उसे टक्कर होना, वो टक्कर होके गिरने के लिए, पता नहीं ऐसे क्यों करती है वो लड़की, वो पैर लंबे करती है, देन रिया एकदम से गिरने वाली होती है। ये मुस्कान पीछे होती है, वो देख लेती है एंड रिया को संभाल लेती है। एंड तभी है ना वो लड़की है ना वो थोड़ा सॉरी मैंने देखा नहीं, ये मुस्कान उसे पकड़ लेती है, बट वो जो लड़की है ना वो मुस्कान को नहीं देखती है, वो रिया को बोलती है ओह सॉरी मैंने देखा नहीं, संभाल के ऐसे बोल के ना वो चुपचाप अपने काम देखती है, पता नहीं क्यों ऐसा करती है। देन मुस्कान रिया को पूछती है, संभालती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो, कहाँ है तुम्हारे ध्यान, ऐसे क्या चल रहे हो तुम, इस एवरीथिंग ओके, ऐसे पूछती है। तो रिया हाँ आई एम ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्यों इतना केयर कर रही हो, तुमने लंच किया, ऐसे पूछती है। तो बोलती है हाँ नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो करने वाली हूँ, वेट कर रही थी। एंड मुस्कान और रिया बैठते हैं एक जगह पे, वो बात करने लगते हैं, कुछ नहीं बस ऐसे बात करने लगते हैं। मुस्कान पूछती है कि रिया तुमने लंच खा लिया, ऐसे पूछती है। तो रिया बोलती है नहीं मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे भूख नहीं है। वो ज़्यादा उसकी आई कांटेक्ट नहीं करती है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, वो ऐसे ही थोड़ा उसका माइंड मूड ऑफ होता है, पता नहीं क्यों। देन मुस्कान बोलती है कि चलो मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, ओके हम खाएंगे, ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के ना उठ के जाने लगती है। पता नहीं वो जनरल ही बात करती है, घर में कैसे हैं, तुम्हारी तबीयत कैसी था, कल कैसे था, कल ठीक हो गया था ना, ऐसे बात करती है। जब वो खाने की बात करती है तो वो निकल जाती है, मुझे भूख नहीं, चलो मैं जाती हूँ और बाद में मिलूँगी, ऐसे बोल के ना वो निकलने जाने लगती है। मुस्कान है ना उसे छोड़ती नहीं है, फिर से पूछती है रिया 1 मिनट रुको, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है तुम्हें,
बता के तो जाओ, क्यों ऐसे मूड आउट है? सुबह तो ठीक थी, कुछ हुआ क्या? वो अदवी फिर से तुमसे कुछ बोला क्या? सीनियर ऐसे पूछती है। तो वो बोलती है नहीं कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला, मुझे कोई कुछ नहीं बोला। ओके, मैं बस ऐसे ही हूँ, मैं ऐसी हो जाती हूँ कभी कभी, मैं ऐसी हूँ, मेरा कुछ ऐसी ही है, ऐसे बोलती है। मुझे थोड़ा जाना है, मुझे अकेले रहना है, ऐसे बोल के वो निकल जाती है। मतलब क्या हो रहा है ये रिया का? ये कैसी है, इसकी बिहेवियर समझ नहीं आता मुस्कान को इरिटेट भी होता है, मुस्कान को थोड़ा गुस्सा भी आता है। ये क्या है, कुछ दिल में रखी है, बता नहीं रही है, क्या हुआ होगा? सुबह तो ठीक थी, तो वो उसे वही चीज़ ख्याल आ रहा होता है। तो वहीं उसी समय में अदवी आती है, तो अदवी आती है, अदवी देखती है, मतलब अदवी को भी वो कहाँ होती है, मुस्कान क्या करती है, कौन से समय कहाँ वेट करती है, सब कुछ पता होता है। तो डायरेक्टली लंच टाइम में आ जाती है मुस्कान को मिलने, एंड वो उससे बात करती है। मुस्कान तो ज़्यादा उससे बात नहीं करती है, वो उसकी माइंड अब रिया पे होता है, रिया की बिहेवियर को लेके होता है। तो मुस्कान से पूछती है क्यों लंच नहीं किया, तुम्हारी तबीयत ऐसी है, मुझे क्यों नहीं बताती हो तुम? मैं तो तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड हूँ, बट तुम मुझसे बोलती नहीं, शायरी नहीं करती हो, क्यों ऐसे कर रही हो? वो अपने साइड से सारा बता रही होती है, बट मुस्कान की साइड से वो कुछ नहीं, वो चुपचाप होती है, वो कुछ ख्याल कर रही होती है। तो तभी है ना अदवी पूछती है, मुस्कान तुम्हें एक बात बताना है, एक्चुअली मैं आई थी ये रीज़न के लिए। ऐसे बोलती है ना, तो मुस्कान नोट करती है। क्या 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 बात, ऐसे पूछती है। वो बोलती है कि वो निरोशा पता है ना, वो फिर से आ गई फर्स्ट ईयर में, वो आज आ गई, मैंने देखा उसे, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान देखती है, उससे पता नहीं क्या वो ऐसे ही रिएक्ट करती है, वो ऐसे ही देखती है। एक्चुअली निराशा होती है कि जो हमारी रिया के प्लेस में अपनी क्लास में बैठ के बोल रही होती ना, दूसरे सीट में बैठ जाओ, मैंने बैठ लिया, एंड उसे पैर में गिरने की जैसे करती है, वही होती है निराशा। देन मुस्कान है ना देखती है, उसका फेस में कुछ डिफरेंस होता है बट उतना नहीं, एंड वो बोलती है कि तो मैं क्या करूं, वो आ गई है तो। तभी है ना अदवी बोलती है, अरे तुम पागल हो क्या, तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी, एंड तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओगी, उससे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, ऐसे बोलती है। पता नहीं इनका क्या क्या हो रहा होता है वहाँ, क्या है, वी डोंट नो, उसके बारे में हमें पता नहीं अभी। देन वो है ना मुस्कान है ना, थोड़ा सा भी उसका केयर नहीं होता है, वो उसका रिया पे केयर होता है, रिया के बारे में सोच रही होती है। मुस्कान है ना पूछती है कि तुम कुछ रिया से बात किया क्या, कुछ फिर से प्रॉब्लम हुआ क्या, ऐसे पूछती है। अदवी बोलती है कि अरे मुस्कान मैं क्यों उससे पंगा लेती हूँ क्या, हमेशा वही लड़ती है, उसकी एटीट्यूड की वजह से ही यहाँ प्रॉब्लम आता है, एंड तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम्हें तुम्हारा केयर करो, तुम्हारा यहाँ प्रॉब्लम है, उसकी नहीं, ऐसे बोलती है। तभी है ना अदवी उसे फिर से हाथ पकड़ने के लिए जाती है। अरे ओके, मैं हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूँगी, ओके, कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कांटेक्ट करोगे, ओके, ऐसे बोल के ना उसके पीछे से मतलब शोल्डर पे हाथ रखने के लिए जाती है। तो फ़ौरन मुस्कान ये समझ जाती है, देन वो पीछे हट जाती है, उसे टच करने नहीं देती है। एंड ये बात अदवी को बहुत ख़राब लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत, क्योंकि वो कंपेयर कर रही होती है। रिया जब छोटी है उसका बिहेवियर कुछ अलग था, देन उसे रिया को ये खुद जाके हाथ पकड़ लिया था, उसके बिफोर मैं हाथ पकड़ने के लिए जाती तो ऐसे रिएक्शन किया, अभी भी तो इसे ये समझ नहीं आता, उसे थोड़ा इरिटेट होता है ये बात, क्या चल रहा है इन दोनों की, क्या चल रहा है, मैं क्या इतनी बुरी हूँ, मैं ऐसे वो सोचने लगती है। देन मुस्कान है ना चलो मैं जा रही हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ, ऐसे बोल के वो निकल जाती है। एंड इनका क्लासेस होता है, तभी इवनिंग है ना, निकलने के बिफोर मुस्कान वेट करती है, रिया आएगी, उससे बात करके जाएंगे, पता नहीं उसकी मूड ऑफ है तो आती है। रिया है ना उसे बात करना नहीं चाहती है, वो थोड़ा अवॉइड करने के लिए ट्राई करती है, बट ऐसे नहीं, उसकी केयर करती है रिया। वो पूछती है, देन वो बात करती है, हाय निकले नहीं तुम, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है, हाँ मैं जा रही हूँ, एक बात बताओ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम्हारी क्लास में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, ऐसे पूछती है। मतलब वो लड़की आई है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो जानना चाहती है मुस्कान, बट वहाँ रिया वो रिएक्ट ही नहीं करती है, उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है, उसकी वजह से वो ऐसी होती है, सही से जवाब नहीं देती है मुस्कान को मुस्कान। और वो बहुत पूछती है, यार क्या हुआ तुम्हें, तब से मैं देख रही हूँ, तब से समझा रही हूँ, कुछ खाया नहीं, कुछ किया नहीं, क्या कर रहे हो, कुछ बताओ, मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो रिया मना करती है,
कि मैं ठीक हूँ, क्यों ऐसे परेशान कर रही हो सुबह से, मैं ठीक हूँ, मैं बता रही हूँ ना, क्यों इतना क्यों केयर कर रही हो। एंड वन मोर थिंग, मुझसे ऐसे ज़्यादा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे ज़्यादा लगना, मुझसे ज़्यादा केयर करना, तुम मुझे मेरे साइड पे छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊँगी, जो भी मेरा प्रॉब्लम है मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी, डोंट वरी अबाउट मी, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है क्या यार ये ऐसे बिहेव करे। वो पूछती है कि यार मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी, इतना भी नहीं पूछ सकती हूँ क्या। तो रिया बोलती है मैं बोल रही हूँ ना, आई एम ओके, मैं मेरा प्रॉब्लम खुद सॉल्व करती हूँ, मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू शेयर विथ यू, ओके, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान को इरिटेट होता है, गुस्सा होती है। तो ठीक है मैं जा रही हूँ ऐसे बोल के वो निकल जाती है अपने स्कूटी पे। एंड उधर निरोशा होती है, वो आ रही होती है, वो उसे देखती है, वो पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा फेस क्यों ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या। वो पता नहीं ऐसी पूछती है। देन हमारी रिया उसे बोलती है कि नो नथिंग, आई एम फाइन। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे, तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो, हाँ मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, सुबह से मैं देख रही हूँ, कैंटीन पे भी देखा, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो निरोशा है ना बोलती है कि नहीं एक्चुअली मैम, वो मेरा दिमाग कहीं और था, मैंने पता नहीं ऐसे ही कर दिया था, पता नहीं वो क्यों झूठ बोलती है। वो बोलती है एंड रिया भी ठीक है ओके, नेक्स्ट बार संभाल के, ओके, एंड मुझसे दूर रहना, हमेशा मैं ऐसी नहीं रहती हूँ, ओके, मैं एक जैसे नहीं रहती हूँ, एंड मैं इतनी काम नहीं हूँ, मैं बहुत रूड हूँ, ओके, संभाल के, ऐसे वो लिटरली धमकी देने की जैसी बिहेव करती है। एंड वो निकल जाती है। एंड हमारी निरोशा देखती है यार ये बहुत रूड एंड एटीट्यूड है, हाँ ठीक है ये तो दिख रहा है, बट कुछ तो है, इसकी तो कुछ है चीज़ें। एंड उधर हमारी आदवी बहुत इरिटेटेड में होती है, गुस्से में होती है मुस्कान की बिहेवियर। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है मैंने कुछ चीज़ें बोला आप लोगों को याद है, उसके बारे में डिटेल्स लिया, ऐसे पूछती है। मतलब हमारे रिया के बारे में जानकारी चाहिए था। उसकी फ्रेंड्स पीहू एंड खुशी बोलते हैं कि बड़ी कुछ नहीं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिला, वो उनके पापा हैं, उनके मम्मा हैं उनके घर में, एंड उनके भाई कहीं बाहर हैं, बिज़नेस करते हैं, यहाँ नहीं है अभी। एंड इतना ही है, अब ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स हमें पता नहीं, बट कुछ मिस्ट्री है इसके बारे में, वी डोंट नो, बट उसे जानना है, बट वी डोंट नो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं चला, ऐसे बोलती है। तो ओके ठीक है, हम देखते हैं, ऐसे बोल के वो भी निकलने लगते हैं। रिया का कार आ जाता है, वो निकल जाती है। ओके फ्रेंड, हम इसका कंटिन्यूएशन कल देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो। तो चलो चलते हैं, मैं आपको कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।